हेलो फ्रेंड्स, आपका एसके स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एसके झा सर के सामान्य विज्ञान 5th एडिशन का चैप्टर नंबर 3 स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए देखते। पहला क्वेश्चन क्या है। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। h कब होगी? जब ऊपर फेंका जाता है। तो ऊपर फेंकने पर क्या, तो v बराबर 0 हो जाता है। ऊपर जाकर विरामावस्था तो नीचे गिरेगा, तो v बराबर 0 हो गया। u की u देना है, और यहाँ s के जगह पर क्या h है। तो तीसरा नियम से क्या होता है, तीसरा समीकरण क्या होता है, v² बाई v² बराबर क्या होता है, u² प्लस 2, ऊपर फेंकने के लिए माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस 2g और h। यहाँ से u बराबर 0 रखिए, तो u बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो गया। u का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2g और h। अब यहाँ h बराबर निकालना है, तो u² बाई 2g, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, u² बाई 2g। अगला क्वेश्चन क्या है। किसी गतिमान पिंड के लिए विरामावस्था तथा दूरी का अंकित अनुपात क्या होगा? क्या विस्थापन तथा दूरी का मान हमेशा 1 के बराबर अथवा 1 से कम होगा। अगर विस्थापन अगर ऊपर लिया जाएगा तो विस्थापन बटा दूरी, नीचे बड़ा मान है, नीचे अगर बड़ा रहेगा तो विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा। तो पूरा इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से कम होगा। अगर दूरी ऊपर रहेगा, अगर दूरी को ऊपर रखते हैं, विस्थापन नीचे करेंगे तो 1 से बड़ा या बराबर होगा। तो यही कह रहा है, हमेशा इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर अथवा 1 कम, 1 के बराबर अथवा कम होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। कैसे गमन करती है? तो एक समान त्वरण से गति करेगा। विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह एक समान गति से त्वरण करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरण से गति कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, त्वरण गति में है, त्वरित गति में है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी एक बार कहते हैं, क्षेत्रफल एक बार दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर होता है। वही वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक कहता है मीटर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए वेग समय ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिंड ये किसको दर्शा रहा है, ठीक है, समान क्या होता है, एक समान त्वरण से और एक समान वेग से। वेग और समय ग्राफ को क्या दर्शाता है, एक समान वेग
ये कहता है एक समय वेग दर्शाता है। एक समय वेग समय और ये वेग हो गया। अगर ये रहेगा तो एक समय दिखाएगा, और ऐसे रहेगा तो ये क्या होता है, बढ़ते हुए वेग दिखाएगा, और ये रहेगा ऐसे रहेगा तो ये घटते हुए वेग दिखाएगा। ये है, यहाँ विरामावस्था दिखाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 ABC तथा D किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। इसके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन चुनिए। NCERT एग्जाम्पल का, ठीक है। कार ए की चाल कार डी से अधिक है। ए की चाल डी से अधिक है। अगर ए की चाल अधिक होगा तो ये दूरी अधिक तय करेगा, लेकिन यहाँ दूरी डी से कम दूरी तय कराती है, गलत है। वही करें, बी सबसे धीमा है। बी सबसे धीमा है, ये सही है। सबसे धीमा इसलिए यहाँ समय ले रहा है लेकिन दूरी कम में दूरी तय कर रहा है, इसलिए यह समय के नज़दीक है। दूरी कम दूरी करती है, कहते सबसे धीमा है इसलिए दूरी कम दूरी तय कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है। एक समान, तो ये कहते एक समान ये है, नियंत्रण सेम है, लेकिन ये क्या है, नियंत्रण बदल रहा है। ये भी बदल रहा है और ये भी, ये तो विरामावस्था का है, लेकिन ये एक समान गति है। तो एक समान गति से ये चल रहा है, ये क्या विरामावस्था है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एक समान गति से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो वेग और समय ग्राफ से क्या होता है, त्वरण प्राप्त होता है। अगर विस्थापन समय रहेगा तो वेग होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किस में चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान है। चली गई दूरी और विस्थापन के परिमाण क्या समान है। ऑप्शन क्या है, ए, यदि कार सीधी सड़क पर गति कर रही है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। काय के लिए, अगर सीधी दूरी पर कार अगर चल रही है तो यहाँ ए से चल रही है बी तक, ए से बी तक की दूरी, ये भी दूरी होगा, और विस्थापन करेंगे तो ये भी विस्थापन होगा। विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होगा, इसलिए चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण समान होगा। ऑप्शन नंबर ए। बी, ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, यदि कार वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है तो ये गलत है, विस्थापन इसका 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 2 में लोलक इधर उधर गति कर रही है, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसका भी विस्थापन 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इसमें कौन सा सही नहीं, इसकी चाल परिवर्तित होती है, इसका वेग सदैव परिवर्तन होता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव एक बल लगता है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्या करिए, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है, पृथ्वी से दूर नहीं जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण किसके दिशा के विपरीत होता है, तो वेग के दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण।
13 नंबर होता है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व वो है जो एक समान रहता है या रहने का चेष्टा करता है। जड़त्व का उदाहरण क्या है? गाड़ी चल रहा है तो अगर एक बैक रुकेगा तो आगे मुँह झुकना, एक बैक रुकेगा तो आगे मुँह झुकना, और रुका हुआ गाड़ी है वो एक बैक चलेगा तो पीछे मुँह झुकना, ये कहते हैं जड़त्व का उदाहरण है। कोई वस्तु समान, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, वो क्या जड़त्व का उदाहरण है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा। ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है यहाँ पे दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा। ये कहाँ पूछा गया हुआ है? रेलवे जेई 2016 में पूछा गया हुआ, आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में शिफ्ट थर्ड में, बिहार दरोगा में भी पूछा गया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ था, वेग और विस्थापन के प्रवणता को क्या कहते हैं? वेग और विस्थापन की प्रवणता को त्वरण कहते हैं, लेकिन वही विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है? वेग एक समान तथा दिशा नियत हो, क्या होता है? समरूप कहता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु शून्य त्वरण में हो, वस्तु शून्य त्वरण में हो तब बराबर होता है। इसे क्या होता है? अगर वेग एक समान त्वरण से चल रहा है, वेग एक समान त्वरण से बढ़ रहा है तो क्या होगा? त्वरण समान होगा। वेग जैसे में 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बढ़ता अंतर कितना? 2 का है। तो इससे क्या होता है? इसमें त्वरण क्या होगा? त्वरण इसमें समान रहेगा, अगर अगर वेग सेम है, वेग को अगर सेम कर दे, 2 मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका अंतर क्या है? 0 हो गया। तो इसमें त्वरण क्या होगा? शून्य होता है। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। यही बोल रहा है, वेग तत्कालीन वेग और औसत वेग बराबर हो तो इसमें त्वरण शून्य होता है। यही है, तत्कालीन वेग और औसत वेग बराबर होगा तो त्वरण इसमें क्या होता है? शून्य होता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का क्या होता है? वेग समरूप होता है। समय के समानुपाती पाया जाता है तो वेग समरूप होता है। और 19 नंबर क्वेश्चन का, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? गति का दूसरा समीकरण और डॉट और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण गति स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा समीकरण क्या होता है? पहला क्या होता है? v बराबर u प्लस at होता है। दूसरा समीकरण क्या होता है?
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। देखा होता तो दूसरा समीकरण ये है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दूसरा समीकरण में स्थिति और समय, दूसरा समीकरण से क्या प्राप्त होता है, स्थिति और समय के बीच में संबंध स्थापित होता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। चाल के साथ गति को निर्दिष्ट करती है कौन, वेग करती है। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति और वैज्ञानिक शताब्दी में किस पद के रूप में जाना जाता है। इसके वेग के रूप में जाना जाता है, इसके रूप में वेग के रूप में जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक समान त्वरण से बढ़ने वाली है, तो क्या था, कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण नियंत्रण बदल रहा है, कार का वेग नियंत्रण बदल रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार का वेग नियंत्रण बदल रहा है। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन, पता लगाने के लिए कहते हैं दूरी और विस्थापन का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इसका क्या होता है, वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। वस्तु का विस्थापन जहाँ से चले वहीं पर आगे, तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहते हैं, असमान गति करते हैं। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो कहते हैं असमान गति कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में लाया जाता है, 30 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होगा। तो कह क्या रहा है, तीस सेकेंड में तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा, टी के पावर 3/2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डॉट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है। त्वरण किसके, तो वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन को क्या त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। तो वेग में परिवर्तन, यही v माइनस यू वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 29 नंबर क्या है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, वेग समय ग्राफ कहा जाता है।
30 नंबर पूछा गया धनात्मक त्वरण का अर्थ है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? वस्तु का वेग बढ़ता है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो कहते हैं धनात्मक त्वरण होगा। वस्तु का वेग बढ़ रहा है, इसका धनात्मक त्वरण है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पहला समीकरण ये है, ये क्या? फर्स्ट समीकरण है, फर्स्ट समीकरण है। दूसरा समीकरण ये होगा और तीसरा समीकरण नहीं दे। तीसरा समीकरण कितने पे? वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ये तीसरा समीकरण हो गया। अगला क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या सामान्य त्वरण होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है कौन है? दूरी। दूरी क्या होता है? कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यहाँ अगर एक बिंदु है, यहाँ ए से इधर भी चलेगा तो भी धनात्मक और इधर भी चलेगा तो भी धनात्मक, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। वस्तु दूरी क्या होगा? शून्य और धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। वही विस्थापन, अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते, तीनों हो सकता है। शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक तीनों हो सकता है विस्थापन। 34 नंबर क्या है? कोई पिंड वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? जब लौट आता है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? अनंत होगा। पूछ क्या है? पिंड दूरी और विस्थापन। तो जब ये लौट आएगा तो विस्थापन इसका क्या होगा? विस्थापन हो जाएगा 0। दूरी तो कुछ होगा, अगर दूरी यहाँ से यहाँ तक गया, इसको a मानते हैं तो दूरी a, लौट आया तो 2a बटा दोगुना दूरी तय का विस्थापन कितना? 0 हो गया। तो अगर 0 से किसी संख्या में भाग दें तो अनंत हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्या है? किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है। तो पिंड क्या? गतिशील है, तो समान त्वरण से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य त्वरण से। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। वाहन की गति माप यंत्र से क्या बताता है? तो तत्क्षणिक चाल बताता है। तत्क्षणिक चाल बताता है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पिंड भी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर से एक फर्श से टकराता है तथा उसकी गति से उछालता है। गति में परिवर्तन होगा। गति में परिवर्तन क्या होगा? -2u हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर और वेग चर होता है। चाल अचर और वेग चर होता है एक समान वृत्तीय गति में। अगला क्वेश्चन क्या? 39 नंबर, मोटरसाइकिल ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ
से पता चलता है कि ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं। बी नंबर क्या है? पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चलती है। सी नंबर क्या है? पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। डी नंबर कहते हैं ए एंड बी बराबर वेग से चली है। सी नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहते पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। वेग से अधिक चलेगा तब तो यहाँ तक ये इतना ही दूरी तय किया, ये ज़्यादा दूरी तय किया। अधिक वेग से चलेगा तब तो ये दोनों बराबर होगा। यही ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो ये कहते हैं एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए एक समान त्वरण। वही वेग और समय के ग्राफ क्या त्वरण को प्रदर्शित करता है। वेग और समय के ग्राफ को त्वरण प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब इसका वेग समय ग्राफ सरल रेखा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक समान वेग से गतिमान है तो इसका त्वरण क्या होता है? शून्य होगा। एक समान वेग से गतिमान है तो वेग कितना? और यही 2m है तो समान वेग है, सब में समान वेग है 2m है तो समान वेग है तो त्वरण क्या होता है? शून्य होगा। अगर वेग नियंत्रण चेंज हो रहा है, समान वेग से बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा? समान होगा। ऑप्शन है उसके बी हो जाएगा राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? गति का तीसरा समीकरण नियम डॉट और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तीसरा समीकरण स्थिति और वेग के समय बीच संबंध स्थापित करता है। वेग और स्थिति के समय संबंध बीच स्थापित करता है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। कब होगा? जब निर्वात में गिराते हैं तो बिल्कुल समान होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम किसने? गैलीलियो ने परिभाषित किया। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया। समीकरण किसने? न्यूटन ने दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है? पहला समीकरण कहते हैं वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। पहला वेग और समय, दूसरा स्थिति और समय, और तीसरा वेग और स्थिति। पहला हो गया वेग समय, दूसरा हो गया स्थिति समय, ये दूसरा हो गया, और तीसरा स्थिति और वेग। तीसरा हो गया स्थिति और वेग, ये तीन हो गया। ये एक, ये दो, ये तीन, तीनों समीकरण से संबंध स्थापित करता है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा
किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? गति के दूसरे समीकरण में दूसरा कहते स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर। एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकंड में x और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कहते हैं x बराबर x2 बराबर 3x होगा। x2 बराबर 3x हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है?